नमस्कार, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार। आज कुछ बात करेंगे कुछ खास नया वीडियो के साथ। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड में जो सुखाड़ घोषित किस किस राज्य को किया है और इससे आप कितना पैसा प्राप्त कर सकते हैं मुआवजे के तौर पे। तो इस वीडियो में पूरा हम बताएंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और क्या क्या इसमें लाभ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो सरकार का जो किस योजना के तहत ये योजना का नाम क्या है ये हम पहले जान लेंगे। सार्वजनिक धन एवं किसानों के कल्याण दोनों सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखंड राज्य फसल राहत योजना JRFRY के नाम से एक नई योजना की घोषणा की है। योजना का नाम है JRFRY के नाम से एक नई योजना की घोषणा की है। यह योजना मुख्य रूप से किसानों किसी भी प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक दुर्घटना के कारण फसल क्षति की स्थिति में कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। झारखंड राज्य फसल राहत योजना JRFRY के फसल बीमा योजना न होकर फसल क्षति होने पर किसानों को प्रदान की जाने वाली एक क्षति पूर्ति योजना है। यह किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण फसल क्षति के मामले में सुरक्षा कवच प्रदान करने तथा एक निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प को पूरा करेगा। यह योजना जिसका भूमि है भूमिहीन किसान दोनों को करेगा। किसानों को इस योजना के तहत किसी भी प्रकार का फसल बीमा प्रीमियम भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा उन्हें सीधे तौर पर सरकार द्वारा फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। ये सरकार की गाइडलाइन है। ये योजना का नाम है JRFRY। इसको याद रखिएगा। जब आप इस कोई वेबसाइट को खोजिएगा तो इसी साइट से ही झारखंड सरकार जो ये योजना का नाम बनाए इसी से आप लॉगिन कर सकते हैं। चलिए हम पेज जो खोले हैं हम शुरू से बताते हैं कि आप इस पेज को कैसे खोल सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाइएगा, गूगल पे लिखिएगा। हम योजना का नाम वहाँ पे जो बताए थे वही चीज़ लिखा JRFRY झारखंड गवर्नमेंट.in। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके स्क्रीन पे जो इसका होम पेज खुल के आ जाएगा। होम पेज खुलने के बाद आप इसको रजिस्ट्रेशन कैसे कर देंगे हम बताएं। यहाँ लिखा है पंजीकरण करें, तो पंजीकरण पे आप क्लिक कर दीजिएगा। पंजीकरण पे क्लिक करने के बाद तो नीचे दिया गया किसान लॉगिन करें और किसानों का पंजीकरण करें। तो किसान का पंजीकरण कैसे करना है पहले क्लिक करेंगे इस पे। जैसे इसमें क्लिक करेंगे आप एक नया पेज खुल के आएगा। नया पेज जैसे खुलेगा यहाँ पूछा गया है कि नाम क्या है, तो यहाँ पे नाम लिख देना है। सबसे पहले नाम लिखना है। आधार कार्ड पे अंकित नाम जिस प्रकार आधार में उसी प्रकार का आप नाम लिखना है। नहीं कुछ में आधार में वाई वर्मा है और इसमें लिख दिए गोल्ड मिर्ची तो ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा। जो सेम है उसी को लिखना है। तो जो नाम है उसका हम नाम लिख देते हैं। लिखने के बाद फिर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। जैसे आप मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपके मोबाइल में एक OTP आएगा। उस OTP को डाल के आगे बढ़िएगा। मोबाइल OTP डालने के बाद आपका यहाँ वेरीफाइड लिखा हुआ रहेगा। जैसे वेरीफाइड लिखने के बाद फिर आप यहाँ जो भी है SC ST OBC जनरल जो भी आते हैं वहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। किसान के जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकार, किसान के प्रकार यहाँ झारखंड में 3 प्रकार के, एक रैयत, बोध और बटाईदार। रैयत वो हो गया जो 19 का 32 का खतियान लेके चलते हैं। जैसे कि आपका 19 का 32 का अगर प्रचार हो, वंशावली बनता हो परदादा ये सबसे, तो वो रैयत हो गया। और जिसको बटायादार मतलब जिसको दान में दिया हो उस प्रकार का आप करते हैं। जैसे ये रैयती है तो रैयत पर क्लिक करेंगे। जो डेट ऑफ बर्थ है कुछ भी हम डाल देते हैं, आप अपने हिसाब से उसको पूछ के डाल दीजिएगा। डालने के बाद जिला देखिएगा कि ये जो दिया हुआ है ये जिला को किस किस जिला को सुखाड़ घोषित किया है उसका पूरा लिस्ट यहाँ पे है, पूरा झारखंड का। ठीक है। तो बोकारो है, चतरा है, देवघर है, धनबाद है, दुमका है, पश्चिमी सिंहभूम है, गिरिडीह है, ये डीडी गोड्डा है कि समझ में नहीं आ रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल गोड्डा। होने के बाद यहाँ पे सबका दिया हुआ है। अब डीडी दिया हुआ है कि हमको लग रहा है कि ये गोड्डा जिला होगा, गुमला होगा, हजारीबाग होगा, चतरा होगा, कोडरमा होगा, लातेहार, कौन कौन सा जिला का है। पहले तो हमने देखा कि लगा कि हमको गोड्डा कहीं छूट तो नहीं गया है, फिर देखा कि नहीं, हमको लगा कि डीडी गोड्डा ही होगा। उसके बाद सिलेक्ट कर लेना है कौन सा प्रखंड, देखते हैं। हाँ, डीडी मतलब देखिएगा आपका सॉफ्टवेयर में वो बहुत सारा होता है कि देखने के बाद मिलेगा कि शायद गोड्डा जिला का कहीं है ही नहीं है, गोड्डा जिला का ऑनलाइन होगा नहीं। लेकिन जो डीडी है उसमें सिलेक्ट कीजिएगा तो आपका यहाँ ब्लॉक आ जाए मेहरमा बुआरीजोर गोड्डा डीडी। पता नहीं ये डीडी शॉर्ट में कैसे आ गया। पुड़ैया हाट, बसंतराय, पथरगामा, सुंदर पहाड़ी, ठाकुरगंगटी और महागामा, ये इसमें आ जाएगा। आप जहाँ से आते हैं, जैसे गोड्डा ब्लॉक से आते थे डीडी ए, हम भी पहले सोच में पड़ गए थे कि आगे गोड्डा जिला सुखाड़ घोषित क्यों नहीं किया गया, उसका जिला का नाम क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर हमने देखा कि यहाँ डाल के डीडी सर्च किया तो यहाँ पे डीडी को गोड्डा को डीडी ए लिखा है। उसके बाद आप पंचायत सेलेक्ट कीजिए, आप कौन सा पंचायत में आते हैं। वो सिलेक्ट करने के बाद गांव का सिलेक्ट कर लेना है। गांव सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, खाता नंबर पूछा जाएगा। जिस बैंक से आते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, आईएफएससी कोड डाल के फिर आगे बढ़िएगा, खाता नंबर डालिएगा और पासवर्ड बना लीजिएगा। खाता नंबर और पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे आप एग्री कर पे रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके स्क्रीन पे पूरा डिटेल आ जाएगा, नाम आ जाएगा, पंजीकरण संख्या आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये सब आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। स्क्रीन पे आने के बाद आधार कार्ड के प्रति मतलब अपलोड करना पड़ेगा। इतना केबी में होना चाहिए, पासबुक इतना केबी में होना चाहिए और 120 में दस्तावेज, ये सब अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपलोड करके भी बता देते हैं। यहाँ पेज खुल जाने के बाद आप मोबाइल नंबर और वहाँ पे हम जो बताए थे पासवर्ड उसको लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि अगला स्टेप में उसी का ज़रूरत पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड बनाए थे और कैप्चा डालने पे अब फिर अगला स्टेप में जा सकेंगे। इसलिए आप पासवर्ड बनाइएगा तो उसको खोल के या कहीं कॉपी में या कहीं लिख के उसको रख लीजिए ताकि याद हो सके। आप पासवर्ड ऐसा बनाइएगा शुरू का कैपिटल हो, बाकी छोटी हो, फिर अपर लेयर और अंक में हो। हमने जो मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपके स्क्रीन पे फिर अगला पेज खुल के आएगा। तो आपके स्क्रीन पे इस तरह का पूरा डाटा खुल के आ जाएगा। आपका नाम क्या है, क्या प्रखंड का क्या नाम है, गांव का क्या नाम है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आधार कार्ड, आप आधार कार्ड अपलोड कीजिए, यहाँ पे पासबुक अपलोड कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप आधार कार्ड और पासबुक आप अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा कि 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपलोड आधार और पासबुक डालने के बाद आप अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। अपलोड पे क्लिक करने के बाद फिर आपके स्क्रीन पे एक नया पेज खुल के, तो इस प्रकार आपका पूरा डिटेल भर जाने के बाद आपको जो किसान आईडी कार्ड मिलेगा ये लेकर आपको कृषि मित्र से जाके संपर्क करना है। बोलिएगा सर हमने ऑनलाइन किया है सुखाड़ घोषित वाला, तो अगला प्रोसेस कर दे। कृषि मित्र हर गांव में होता है और आप इसको मिल के आप कृषि मित्र से आप आईडी देने के बाद आपका वेरीफाई ब्लॉक से हो जाएगा। उसके बाद आप जहां पे आपका देख लेगा कि कितना प्रॉपर्टी क्या हुआ है, कितना आपको मिलना चाहिए, वो आपके कर्मचारी तय करेगा। धन्यवाद।